गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा पाठ है 16 जिसका नाम है अंतरिक्ष की बेटी। अंतरिक्ष की बेटी कौन थी? कल्पना चावला। हरियाणा में एक शहर है करनाल, जहां पाकिस्तान विभाजन के बाद एक हिंदू परिवार आकर बस गया था। इसी परिवार में 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म हुआ। पिता बनारसी लाल और माँ संजयोती की यह चौथी संतान थी। कौन सी? चौथी संतान। परिवार के सदस्य कल्पना को मोटू नाम से बुलाते थे। कल्पना स्वभाव से सीधी, सरल और शांत प्रवृत्ति की लड़की थी। उसके चेहरे पर सदैव हल्की सी मुस्कान रहती थी। हल्की सी मुस्कान रहती थी। वो हमेशा हंसती हुस्ती रहती थी। वे बचपन से ही परोपकारी और विनम्र थी। दृढ़ता और आत्मविश्वास उसके स्वभाव के प्रमुख गुण थे। परिश्रम करने की सीख तो परोपकार से ही मिलती है। टैगोर पब्लिक स्कूल उसका प्रथम विद्यालय था। कौन सा? टैगोर पब्लिक स्कूल। उसकी कक्षा में मात्र 15 छात्राएं थीं। वह बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। हर चीज़ में इंटरेस्ट था उन्हें। उसे रात में खुले आकाश में तारे देखना बहुत अच्छा लगता था। बिजली गुल होने पर माँ आंगन में चारपाई बिछा देती थी। कल्पना चारपाई पर लेटे लेटे तारों को निहारती रहती थी। टूटे हुए तारों को देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाती। ऐसे समय में कौतूहलवश कुछ नए प्रश्न उसके मन से उत्पन्न होते थे और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ने उसे कोलंबिया की ऊंचाई उड़ाने तक पहुंचाया। कल्पना ने एक बार पर्यावरण संबंधी कार्य योजना का काल्पनिक चित्र बनाया, जिसमें आकाश रंगीन था और उसमें रंग बिरंगे सितारे चढ़े थे। उसे उड़ान भरने का बचपन से ही शौक था। अंतरिक्ष की यात्रा करने का, आसमान में घूमने का उसे बहुत शौक था। हवाई जहाज के प्रति लगाव। जब भी फ्रॉक की कक्षा होती, कल्पना एक सुंदर सा हवाई जहाज अवश्य बनाती। 8वीं कक्षा तक आते आते वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुकी थी। वे इंजीनियर बनना चाहती थी। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। अंतरिक्ष वगैरह जाना, इंजीनियरिंग की बनना चाहती थी। उसके लिए तो वही ज़रूरी था। 11वीं में अभियांत्रिकी की कोई विशेष शाखा चुनना अनिवार्य था। कल्पना ने माँ से अनुमति लेकर अंतरिक्ष शाखा चुनी। इंजीनियरिंग बहुत तरह की होती है इंजीनियरिंग, तो उन्होंने अंतरिक्ष के उसमें चुना। कल्पना ने 12वीं कक्षा करनाल के टैगोर पब्लिक स्कूल से उत्तीर्ण की। कल्पना एक जिज्ञासु, परिश्रम और मेधावी छात्रा थी। अपनी प्रतिभा के बल पर उसने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से वायुमंडलीय अभियांत्रिकी में डिग्री प्राप्त की। उस समय कल्पना का उद्देश्य अंतरिक्ष इंजीनियर बनना था। उसकी सोच थी कि जीवन में जो भी करो उसका पूरा आनंद लो। ये तो सही था कि हमें अगर जो भी करना है, पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई भी अपने पूरे अच्छे से करनी चाहिए और इंटरेस्ट होकर करनी चाहिए। या हम कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो उसमें पूरा डूब जाना चाहिए कि हमें ये चीज़ सीखनी है और अच्छे से सीखनी है। ठीक है। उसने अपने सपने को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। कल्पना की प्रिय पोशाक जींस और शर्ट थी। वे विद्यालय के उत्सव और खेलकूदों में भाग लेती थी। उसने भरतनाट्यम नृत्य भी सीखा था। उसका एक विशेष गुण था कि जो बात मन में ठान ली उसे पूरी लगन एवं कुशलता से पूरा करती थी। कितनी सारी चीज़ें कर रखी थी ना उन्होंने। आगे पढ़ते हैं। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गई। और 12वीं के बाद और ज़्यादा पढ़ने के लिए अमेरिका गई, जहां उसने वायुमंडलीय अभियांत्रिकी की स्नातकोत्तर डिग्री BA जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, आगे की डिग्री होती है, वो प्राप्त करी। अर्लीगटन में स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1988 में उसने कोलोराडो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा उसी वर्ष नासा के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। किस वर्ष? 1988 में नासा के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1995 में कल्पना को नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ। हमारे भारत की पहली स्त्री कल्पना को नासा द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा के लिए चुना गया।
उसने 19 नवंबर 1997 को अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की उड़ान भरी। वह नासा में कैसी के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। उन्होंने छात्रों को सदैव यही संदेश दिया कि वे अपना काम ईमानदारी से करते रहें, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत रहें। सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। 16 जनवरी 2003 ईस्वी में एक बार फिर कल्पना चावला कोलंबिया में सवार होकर एक बड़े मिशन पर चल पड़े, परंतु दुर्भाग्यवश वापस आते समय कोलंबिया में खराबी आने के कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 1 फरवरी 2003 को कल्पना अपने अन्य साथियों के साथ अंतरिक्ष में सदा के लिए खो गई। सितारों का सपने देखने वाली कल्पना अब खुद एक सितारा बन गई। अंतरिक्ष को जाने वाली अब अंतरिक्ष की बेटी बनकर रह गई। तो कल्पना चावला जो थी, जब उनका आखिरी सफ़र था वो था 16 जनवरी 2003। वो जब अंतरिक्ष में गई तो वो वहीं रह गई, वापस कभी लौट के नहीं आई। बच्चों, ये हमारी कल्पना चावला की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप इसे घर पर अच्छे से पढ़िएगा। ओके बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा।